नमस्कार, वीकेबी न्यूज में सुबह के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। नागपुर की बजाज नगर पुलिस ने लौटाया चोरों से बरामद किया लाखों का माल। सेवानिवृत्त प्रोफेसर के घर हुई थी चोरी। थाने में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का विपक्ष पर प्रहार। कहा, हमारी सरकार त्योहारों के खिलाफ नहीं, हम कोरोना के खिलाफ है। और समाज कल्याण विभाग के अस्थायी कामगारों के सवाल पर भीम आर्मी की पत्र परिषद, क्रिस्टल कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की मांग। अब खबरें विस्तार से। नागपुर के बजाज नगर पुलिस थाने के प्रताप नगर रेलवे कॉलोनी में रहने वाले एक रिटायर्ड प्रोफेसर के घर अज्ञात चोरों ने सेंध लगाकर अगस्त 2019 में करीब 20 लाख रुपए से अधिक के माल पर हाथ साफ कर लिया था। तब पुलिस ने इस मामले में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी के माल को भी बरामद किया था। मंगलवार को कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस आयुक्त के हाथों आरोपियों से बरामद करीब 20,79,000 रुपए के माल को उसके मालिक के हवाले किया गया। बजाज नगर पुलिस थाने के प्रताप नगर रेलवे कॉलोनी में रहने वाले एक रिटायर्ड प्रोफेसर श्रीराम शेंडे के घर पर सेंध लगाकर अगस्त 2019 में अज्ञात आरोपियों ने सोने के 395 ग्राम आभूषणों सहित करीब 20 लाख रुपयों से अधिक के माल पर हाथ साफ किया था। पुलिस ने उस समय इस मामले में शामिल मुख्य आरोपी अमोल महादेवराव सातगांव फाटा बुट्टीबोरी जिला नागपुर निवासी सहित उसके अन्य साथियों श्रीकांत जीवन निखाड़े कुही निवासी और प्रकाश मारोतराव पंचभाई शेगाव नगर बहादुरा फाटा उमरेड रोड निवासी को गिरफ्तार कर सोने के आभूषणों सहित 20,79,000 रुपए के माल को बरामद कर लिया था। आरोपियों ने इस चोरी के सारे माल को हुड़केश्वर के एक सराफा व्यापारी के पास झूठ बोलकर बेच दिया था, जिसे बाद में पुलिस ने बरामद कर लिया। फरियादी ने अपना सारा माल वापस लेने के लिए कोर्ट में आवेदन किया था, जिसके बाद कोर्ट से आदेश मिलने के बाद पुलिस आयुक्त के हाथों मंगलवार को इस पूरे माल को फरियादी श्रीराम शेंडे के हवाले किया गया। 19 ऑगस्ट महिन्यामध्ये घरफोडीचा गुन्हा दाखल केला होता। त्याच्यामध्ये जवळपास 400 ग्राम सोनं चोरी गेल्याची कंप्लेंट होती। त्या संबंधाने गुन्हा दाखल करण्यात आला होता। ह्याचा आमच्या पोलीस स्टेशन बजाज नगरचे तत्कालीन पोलीस निरीक्षक श्री महेश चव्हाण सर आणि तपास पथकाचे अधिकारी श्री PSI श्री पराग फुलझेले आणि तपास पथकाचे कर्मचारी यांनी कसोशीने शोध घेऊन ह्याच्यातला घरफोडी करणारा जो आरोपी आहे अमोल राऊत याला अटक केली होती 1 जानेवारी 2020 ला। आणि त्यानंतर त्याचा सोनं विकण्यामध्ये जो सहकारी होता श्रीकांत जीवन निखाडे आणि प्रकाश मारोतराव पंचभाई हे त्यानंतर फरार असल्यामुळे त्यांचा शोध घेण्याची प्रक्रिया चालूच होती। नोव्हेंबर 2020 मध्ये दोन्ही उर्वरित आरोपी श्रीकांत निखाडे आणि प्रकाश पंचभाई यांना नमूद घरफोडीच्या गुन्ह्यात अटक करण्यात आली आणि आरोपी प्रकाश पंचभाई यांनी सदरील चोरीच्या गुन्ह्यातले जे सोन्याचे दागिने होते ते स्वतःचे आहेत अशी बतावणी करून सोनार दुर्गेश सुरपाटणे यांना ते सोनं विकलं होतं। स्वतःच्या तब्येतीच्या उपचाराकरता आणि वडिलांच्या तब्येतीच्या उपचाराकरता सोनं विकायची आवश्यकता आहे अशी सगळी कहाणी ऐकून तर ते सोनं सोनार दुर्गेश सुरपाटणे यांच्याकडनं रिकव्हर करण्यात आलं होतं। प्रोसिजर वाईज माननीय न्यायालयाने ह्याच्यात दखल घेतली होती। हा डिटेक्ट गुन्ह्यामधलं जे सोनं आहे ते फिर्यादी यांना रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी च्या अंतर्गत करण्यात येणाऱ्या कार्यवाही अंती माननीय न्यायालयाने फिर्यादीला सुपूर्द करावे अशी ऑर्डर केल्याच्या नंतर एकूण सोने 395 ग्रॅम आणि कॅश 35,000 असे फिर्यादी यांना आज रोजी माननीय CP साहेब श्री अमितेश कुमार, माननीय DCP झोन 1 श्री नरुल हसन साहेब, तत्कालीन पोलीस निरीक्षक श्री महेश चव्हाण
हिरिया यांच्या उपस्थितीत सीपी सरांच्या हस्ते हँडओव्हर करण्यात आलेला आहे। राज्य सरकार द्वारा पाबंदी लगाए जाने के बावजूद मंगलवार को दही हांडी मनाई गई। राज ठाकरे की पार्टी MNS के नेताओं ने जमकर दही हांडी फोड़ी। मुंबई के बांद्रा स्थित कलानगर में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का मातोश्री बंगला है। इसी मातोश्री बंगले के पास कलानगर जंक्शन में राज ठाकरे की पार्टी MNS के नेता अखिल चित्रे सहित बाकी कार्यकर्ताओं ने दही हांडी फोड़ी। इस आयोजन के चलते खेरवाड़ी पुलिस स्टेशन में पार्टी उपाध्यक्ष अखिल चित्रे और कार्यकर्ता ओंकार खांडेकर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। कोरोना के चलते राज्य सरकार ने जहां पूरे राज्य में दही हांडी आयोजन पर प्रतिबंध लगाया था, वहीं ठाणे में मनसे नेता अविनाश जाधव ने दही हांडी का उत्सव मनाया। मनसे नेता बाला नांदगांवकर ने भी काला चौकी में दही हांडी मनाई। इसके बाद बाला नांदगांवकर हिरासत में लिए गए। पाबंदी के बावजूद दही हांडी मनाने पर मुंबई में 9 केस दर्ज किए गए। दूसरी ओर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कोरोना गाइडलाइंस को धता बताते हुए दही हांडी का उत्सव मनाया। सार्वजनिक दही हांडी पर रोक की वजह से भाजपा नेता राम कदम ने अपने घर पर ही दही हांडी फोड़ी। मुंबई, ठाणे सहित नवी मुंबई, औरंगाबाद में भी दही हांडी फोड़ी गई। महाराष्ट्र के अंदर जो आघाड़ी सरकार है वो हिंदू विरोधी सरकार है। हिंदू का जो संस्कृति है, जो दही हांडी हिंदू की संस्कृति सहन को जो विरोध किया जा रहा है वो बहुत ही गलत है। हम इसका बेजोर तरीके से विरोध करते हैं और दही हांडी हम जोर में मनाएंगे। चाहे सरकार हमारे ऊपर कितने भी केसेस डाले, चाहे हमारे ऊपर कितने भी गुना डाल दे, लेकिन हम इस हिंदू विरोधी सरकार का हम जाहिर निषेध करेंगे। शायद हिंदू करते हुए जो वोट उन्होंने लिए थे, अभी उन वोट लेते हुए उनको अभी वो वोट का याद नहीं रहा है, इसलिए अभी ये सरकार हिंदू विरोधी सरकार है, ऐसा हमारा कहना है। महाराष्ट्र के शिवसेना नेता व परिवहन मंत्री अनिल परब मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में हाजिर नहीं हुए। अनिल परब ने अपने वकील के माध्यम से ईडी को लेटर दिया है। अनिल परब का कहना है कि ईडी ने उन्हें समन क्यों दिया है और किस विषय पर पूछताछ करनी है ये स्पष्ट नहीं है, इसलिए वे ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह लिखा है कि पूर्व नियोजित कार्यक्रम की वजह से वे पूछताछ के लिए नहीं आ सकते। हाजिर होने के लिए अनिल परब ने 14 दिनों की मोहलत मांगी है। रविवार को ईडी ने अनिल परब को समन भेजकर मंगलवार को सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा था। कहा जा रहा है कि 100 करोड़ की वसूली मामले में सस्पेंड पुलिस अधिकारी सचिन वाजे द्वारा NIA कस्टडी से लिखे गए पत्र के आधार पर अनिल परब को समन भेजा गया है। अनिल परब ने भी रविवार की शाम ही मीडिया से इतना कह दिया था कि उन्हें ईडी से नोटिस मिला है और उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है, लेकिन पूछताछ की वजह नहीं बताई गई है। किस लिए बुलाया गया है यह नोटिस में नहीं लिखा है। बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को भी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी अब तक 5 बार समन भेजकर पूछताछ के लिए बुला चुकी है। देशमुख किसी भी समन में पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए। इससे पहले कल सोमवार 30 अगस्त को अनिल परब की कुछ संपत्तियों पर ईडी ने छापेमारी की थी। अनिल परब के 3 ठिकानों पर मनी लॉन्ड्रिंग के केस में छापेमारी की गई। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगे मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप से संबंधित होने की वजह से इन संपत्तियों पर रेड मारी गई। अनिल परब के एक नजदीकी RTO अधिकारी बजरंग खरमाटे के नागपुर स्थित ठिकाने पर भी ईडी ने छापेमारी की। नागपुर शहर में समाज कल्याण विभाग में विविध पदों पर कार्यरत करीब 500 अस्थायी कामगारों को पिछले 9 महीने से वेतन नहीं दिया गया है, जिसके लिए क्रिस्टल कंपनी जिम्मेदार है। इस विषय पर मंगलवार को शहर की भीम आर्मी संगठन द्वारा तिलक पत्रकार भवन में पत्र परिषद का आयोजन किया गया। शहर के तिलक पत्रकार भवन में भीम आर्मी द्वारा आयोजित पत्र परिषद के दौरान मांग की गई कि समाज कल्याण विभाग में कार्यरत 500 अस्थायी कामगारों के साथ बड़ा अन्याय किया जा रहा है, जिन्हें पिछले 9 महीनों से वेतन नहीं दिया गया। इस विषय पर सहायक आयुक्त से भीम आर्मी के पदाधिकारी मिले, जिसके बाद सामने आई कि इस पूरे मामले में इन कामगारों का शोषण करने वाली क्रिस्टल कंपनी जिम्मेदार है, जिसके चलते भीम आर्मी ने इन कामगारों के वेतन जल्द से जल्द देने की मांग करते हुए क्रिस्टल कंपनी को ब्लॅकलिस्ट करने की मांग समाज कल्याण विभाग से की है। विषय घेतलेला आहे, आपला सांगू इच्छितो
की भीम आर्मी संघटनेच्या वतीने समाज कल्याण विरोधात आम्ही एक समाज कल्याण विभागाची जी कंत्राटी कंपनी आहे क्रिस्टल कंपनी, या कंपनीच्या विरोधात जे पीडित कामगार आहे यांनी आमच्याकडे तक्रार केली होती आणि त्या तक्रारीमार्फत आम्ही 30 ऑगस्ट 2021ला समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त जे आपले बाबासाहेब देशमुख यांच्याशी संपर्क साधला, यांना निवेदन देण्यासाठी आमच्या भीम आर्मी संघटनेने तिथे घेराव घातला होता. त्या घेरावादरम्यान आमची सहाय्यक आयुक्त यांच्याशी चर्चा झाली. त्यावेळेस त्यांनी सांगितलं की आम्ही या कंत्राटी कामगाराची जे अडचणी आहे, जे 8 महिन्याचे यांचं पेमेंट देण्यात आलेलं नाही आहे, 18 महिन्याचे जे पीएफचे जे पैसे आहेत ते त्यांच्या खात्यात जमा झालेले नाही आहे, कंत्राटी कामगारांना ज्या प्रकारचा त्रास या कंपनीने सुमारे 1 वर्षापासून दिलेला आहे, कोरोनाच्या काळामध्ये या कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी परिश्रमाने या ठिकाणी काय केलेलं आहे की म्हणजे जीव ओतून समाज कल्याण वसतिगृह, शासकीय शाळा, निवासी शाळा आणि समाज कल्याण कार्यालय या ठिकाणी हाऊसकीपिंग, सिक्युरिटी गार्ड, ऑफिस क्लर्क यासारख्या मनुष्यबळाच्या पदावर या समाज कल्याण विभागात क्रिस्टल कंपनीच्या कंत्राटी कामगारांनी इथे काम केलेले आहे. नागपूर येथील कमीत कमी 400 ते 500 कंत्राटी कामगार या कंपनीच्या मार्फत कंत्राटी पद्धतीने काम करत आहे. परंतु या 500 कर्मचाऱ्याचे 9 महिन्याचे थकीत वेतन यांनी दिलेले नाही आहे. सोबतच यांना 18 महिन्याचे पीएफ दिलेले नाही. त्यासाठी आमच्या भीम आर्मीच्या वतीने आम्ही सहाय्यक आयुक्तांना भेटलो असता त्यांनी आम्हाला सांगितलं की आम्ही या कंपनीसोबत पत्रव्यवहार केला असता किंवा बोललो असता. त्यांचं असं म्हणणं आहे की आम्हाला शासनाकडून नागपुर के सक्करदरा पुलिस की टीम ने फिरौती लेने के एक मामले में आरोपी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. एक छात्र के न्यूड फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर आरोपी कई दिनों से छात्र से पैसे ऐंठ रहा था. हद तो तब हो गई जब मोटी रकम ऐंठने के चक्कर में आरोपी छात्र के घर में पहुंच गया और उसके परिजनों से ही 50,000 की फिरौती की मांग करने लगा. सक्करदरा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार फरियादी सक्करदरा निवासी विशाल पाटिल है. विशाल पेशे से दत्तात्रेय नगर में लॉन चलाते हैं. फरियादी का 20 वर्षीय बेटा सुधांशु है जो कि बीकॉम सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रहा है. सुधांशु की पहचान 1 मई 2021 को इंस्टाग्राम पर तन्वी नामक युवती से हुई थी. तब तन्वी ने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी जिसे सुधांशु ने एक्सेप्ट किया था, जिसके बाद उनकी आपस में बातचीत शुरू हुई थी. तन्वी ने सुधांशु को उसके कुछ न्यूड फोटो मोबाइल द्वारा भेजने के लिए कहा था और तब छात्र ने उसे अपने न्यूड फोटो भेजे भी थे. कुछ दिन बाद ही छात्र के मोबाइल पर एक आरोपी का फ़ोन आया जिसमें उसने छात्र को उसके न्यूड फोटो उसके पास होने की बात बताई और उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर पैसों की मांग की थी. आरोपी ने छात्र से समय समय पर 1,000, फिर 1,500, फिर 5,000 और फिर 6,000 रुपए भी लिए. आरोपी 22 वर्षीय रौनक प्रभु वैद्य प्लॉट नंबर 29 पीपला फटा चौक हुड़केश्वर निवासी है. ज्यादा पैसे मिलने के लालच में ही आरोपी एक दिन छात्र के घर पहुंच गया और उसके पिता व भाई को छात्र के न्यूड फोटो दिखाकर कहा कि वह उसकी चचेरी बहन के साथ व्हाट्सएप पर चैटिंग करता है. साथ ही छात्र के परिजनों से 50,000 रुपए की फिरौती की मांग भी की. फरियादी ने तब पैसे नहीं होने की बात कर उसे दूसरे दिन अपने ऑफिस में पैसे लेने के लिए बुलाया और इसकी शिकायत पुलिस से कर दी. अगले दिन जब आरोपी पैसे लेने के लिए ऑफिस में पहुंचा तो पुलिस ने छापा मारकर पैसे लेते हुए उसे रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया. आरोपी को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया है, जहां कोर्ट ने उस 2 दिन के पुलिस कस्टडी रिमांड में भेज दिया है. वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का. मिलते हैं एक ब्रेक के बाद. बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. राज्य सरकार किसी भी त्योहार के खिलाफ नहीं है बल्कि कोरोना के खिलाफ है.
कोरोना कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है। उसे रोकने के लिए पूरी दुनिया में जो भी अनुशासन और नियम बताया गया है उसका पालन करना पड़ेगा, ऐसा स्पष्ट कहना है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का। कोरोना संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विपक्ष को करारा जवाब दिया है। उन्होंने यह कहा कि उनकी सरकार त्योहारों के खिलाफ नहीं, कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार ने भी इन त्योहारों के दौरान संक्रमण बढ़ने की आशंका व्यक्त की है और राज्य सरकार से सावधानी बरतने के लिए कहा है। कोरोना के प्रकोप के मद्देनजर गोकुलाष्टमी त्योहार बहुत ही सादगी और सरलता से मनाते हुए आरोग्य उत्सव मनाने का आह्वान मुख्यमंत्री ने किया था। इस उत्सव के प्रतिसाद देते हुए संस्कृति प्रतिष्ठान की तरफ से दही हांडी उत्सव के स्थान पर आरोग्य उत्सव आयोजित करने का फैसला लिया गया। इसके तहत ही प्रताप सरनाइक फाउंडेशन और विहंग चैरिटेबल ट्रस्ट ने आज ठाणे शहर में ऑक्सीजन प्लांट का मुख्यमंत्री श्री ठाकरे के कर्मकलो द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम उद्घाटन किया गया। मला कल्पना आहे दहीहंडी आणि दहीहंडीचा उत्साह आणि उत्सव याला आपण आज काही काळासाठी रोखलेलो आहोत आणि मगाशी प्रताप आपण ती शॉर्ट फिल्म दाखवली, त्यातली दहीहंडीची जी दृश्य आहेत ती स्वप्नवत वाटतात। मला तेही सगळे उत्सव आठवत आहेत जेव्हा मी आपले बेगे साहेब होते तेव्हाही दहीहंडीसाठी ठाण्यात येत होतो, तुमच्या सगळ्यांसाठी ठाण्यात येत होतो। तो थरार दहीहंडीचा काय असतो, ते उदाहरण दहीहंडीचं काय असतं हे अगदी त्या मानवी मनोऱ्यावरती चढलो नाही तरी तुम्ही बाजूला जे व्यासपीठ बांधायचं त्याच्यावरनं तुम्ही अनुभवलेलं आहे आणि ते सगळं वातावरणच थरारक आणि भारावलेलं असतं। आज एक काही काळासाठी जे मी म्हटलं ते सर्वांना तुम्हाला कल्पना आहे आणि एक 8-10 दिवसापूर्वी आपण जो कार्यक्रम केला होता त्याच दिवशी तुम्ही आजची तारीख माझी घेतली होती। अनेक जण असतात तारीख पे तारीख जाहीर करत असतात आणि प्रत्यक्षात मात्र काही करत नाही, पण तुम्ही म्हणजे 15 दिवसापूर्वीच आजची तारीख मी ठरवली आणि तीही दहीहंडीची तारीख। मला कौतुक एवढ्यासाठी तुमचं पुन्हा करायचंय की एका बाजूला ह्या उत्सवाच्या आनंदाला आपण थोडंसं विरजण, आणि दही हंडी म्हटल्यानंतर विरजण आलंच, ते या वेळेला खरंच विरजण आलेलं, त्याच्यात विरजण पडलेलं आहे आणि ह्याच दिवशी तुम्ही जनतेच्या उपयोगाचे, मी तर म्हणेन जनतेचे प्राण वाचावेत म्हणून प्राणवायू निर्मितीचा प्लांट टाकला, तो सुरू केला, त्याच्याबद्दल तुम्हाला तमाम ठाणेकरांच्या वतीने मी खास धन्यवाद देतो। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर बहुउद्देशीय संस्था संचालित डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ग्रंथालय को डिजिटल लाइब्रेरी में परिवर्तित करने हेतु हर संभव प्रयास करने का आश्वासन ऊर्जा मंत्री तथा नागपुर जिले के पालक मंत्री नितिन राउत ने दिया। उमरेड शहर के आम्बेडकर लेआउट प्रभाग क्रमांक 12 में नवनिर्मित डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ग्रंथालय के स्थलांतरण समारोह को वे संबोधित कर रहे थे। समारोह की अध्यक्षता पूर्व राज्य मंत्री तथा नागपुर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष राजेंद्र मुलक ने की। अतिथि के तौर पर विधायक राजू भाऊ पारवे उमरेड। पालक मंत्री ने कहा कि उमरेड के विकास के लिए और अधिक निधि उपलब्ध कराकर शासन स्तर पर इस लाइब्रेरी का दर्जा बढ़ाने हेतु अधिक प्रयास करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर विधायक पारवे ने कहा कि उमरेड विधानसभा क्षेत्र के तहत उमरेड, भिवापुर तथा कुही में ग्रंथालय को अद्ययावत करने हेतु 40 लाख रुपए का निधि मंजूर कर लाइब्रेरी के माध्यम से सामाजिक जनजागृति होगी। पूर्व मंत्री मुलक ने ग्रंथालय के पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देकर आने वाले पीढ़ी को इस ग्रंथालय से निश्चित ही फायदा होने की बात कही। नगर अध्यक्ष भदौरिया ने भी इस दौरान अपने विचार रखे। नागपुर के क्राइम ब्रांच पुलिस की टीम ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो कि नागपुर शहर में राह चलते लोगों के मोबाइल फोन को छीनने की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। पकड़े गए आरोपियों में 2 नाबालिग भी शामिल हैं। आरोपी अपने गर्लफ्रेंड के शौक को पूरा करने के लिए भी शहर में इन चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। आरोपियों के पास से पुलिस ने 4 मोबाइल फोन सहित 1,92,000 का माल बरामद किया है। साथ ही इस मामले में एक अन्य आरोपी की तलाश पुलिस कर रही है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 25 अगस्त 2021 के दरमियान फरियादी किशोर सत्यनारायण जाजू प्लॉट नंबर 104 शततारका अपार्टमेंट RTPS रोड सुरेंद्रनगर बजाजनगर निवासी अपने घर में खाना खाने के बाद पत्नी के साथ वॉकिंग करने के लिए खामला चौक से प्रतापनगर चौक की तरफ जा रहे थे। उसी दौरान फरियादी मोबाइल फोन पर बात करने लगा। उतने ही समय में उनके पीछे से एक काले रंग की एक्टिवा गाड़ी पर दो अज्ञात 20 से 25 आयु वर्ग के दो आरोपी आए और फरियादी के हाथ से जबरदस्ती उसका मोबाइल फोन छीनकर प्रतापनगर चौक की तरफ रॉन्ग साइड से भाग गए। हालांकि फरियादी ने कुछ दूरी तक उनका पीछा किया था, परंतु आरोपी फरियादी के हाथ नहीं लगे थे। इसकी शिकायत फरियादी ने बजाजनगर पुलिस से की थी। तब फरियादी ने पुलिस को आरोपी की टी-शर्ट के रंग और उनका हुलिया बताया था। मोबाइल फोन की CDR लोकेशन के बाद क्राइम ब्रांच एंटी चेन स्नैचिंग विरोधी पथक की टीम को पता चला कि चोरी हुए मोबाइल में बागड़े नामक व्यक्ति, जो कि हरिजन कॉलोनी बेजनबाग में रहता है, के नाम की इस सिम कार्ड इस्तेमाल की जा रही है। जिसके बाद बेजनबाग झोपड़पट्टी परिसर में छापा मारकर पुलिस ने दो नाबालिग आरोपियों को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उनके दो अन्य साथियों की मदद से वह शहर में कई दिनों से राह चलते लोगों के मोबाइल फोन चुराने की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। जिसके बाद उनकी निशानदेही पर उनके तीसरे साथी ऋषभ काबले को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। हालांकि इस मामले में एक अन्य आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। पूछताछ में पुलिस को पता चला कि नाबालिग आरोपी एक 22 वर्षीय युवती के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है। इन सभी को गर्लफ्रेंड का शौक है और उनके शौक को पूरा करने के लिए ही आरोपी शहर में मोबाइल चोरी की इन वारदातों को अंजाम दे रहे थे। आरोपी चोरी किए मोबाइल फोन को OLX और अन्य साइट पर लोगों को बेच देते थे। आरोपियों के पास से पुलिस ने अभी तक 4 मोबाइल फोन और एक दुपहिया गाड़ी सहित करीब 1,92,000 रुपए के माल को बरामद किया है। आगे की कार्रवाई के लिए आरोपियों को बजाजनगर पुलिस के हवाले किया गया है। इस कार्रवाई को DCP गजानन राजमाने के मार्गदर्शन में पुलिस उप निरीक्षक हेमंत थोराट, पुलिस उप निरीक्षक बलराम झाड़ोकर, सिपाही राजेश लोही, पुलिस हवलदार अजय रोड़े, संतोष गुप्ता, विकास पाठक, संदीप बडोले, सुभाष सिंह ने, सूरज भान और आशीष पाटिल ने मिलकर अंजाम दिया है। नागपुर जिला व सत्र न्यायालय के न्यायाधीश MM आजमी के कोर्ट ने बलात्कार व पोक्सो के एक मामले में मंगलवार को आरोपी को 10 वर्ष की सजा और 10,000 जुर्माने का दंड सजा सुनाई है। मिली जानकारी के अनुसार जरीपटका पुलिस थाना अंतर्गत 2017 में भारतीय दंड विधान की धारा 376, 506, 4, 6, 8 पोक्सो एक्ट के तहत एक मामला दर्ज किया गया था, जिसमें आरोपी अशोक कुमार गायानीराम ठाकरे को गिरफ्तार किया था, जो कि फरियादी के घर में ही किराए से रहता था। मामला यूं है कि दिनांक 8 फरवरी 2017 को जरीपटका परिसर में रहने वाले फरियादी की 15 वर्षीय नाबालिग किशोरी को उसी के घर किराए से रहने वाले आरोपी ने उसे व उसके पिता को जान से मारने की धमकी किशोरी के गले पर चाकू लगाकर जबरदस्ती बलात्कार किया था। इस मामले में जरीपटका पुलिस थाने में आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर 14 फरवरी 2017 को आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, जिस पर मंगलवार को जिला सत्र न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए आरोपी अशोक कुमार ठाकुर को दोषी पाते हुए 10 साल की सजा सुना दी है। इस मामले में कोर्ट में जांच अधिकारी के रूप में यादवराव बक्काल ने चार्जशीट दाखिल की थी, जबकि कोर्ट में पुलिस हवलदार राजेश ठाकरे, सिपाही अनिल टेकाम ने काम देखा। सरकारी वकील के रूप में एडवोकेट श्रीमती साइखेडकर ने, जबकि आरोपी की तरफ से एडवोकेट चेतन ठाकुर ने कोर्ट का कामकाज देखा। नागपुर के MIDC पुलिस थाना अंतर्गत सोसाइटी में रहने वाले फरियादी कार चालक के घर पर सोसाइटी के सदस्य आरोपी स्वप्निल वाल्दे और उसकी पत्नी सहित 7 लोगों ने मिलकर मामूली बात पर हमला कर दिया और महिला के साथ गाली गलौज कर उसके साथ मारपीट की और उसका विनय भंग किया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार MIDC परिसर में सोसाइटी में फरियादी कार चालक अपनी पत्नी के साथ कार से आ रहे थे। सोसाइटी की सड़क पर आरोपी स्वप्निल वाल्दे ने अपना ऑटो खड़ा किया था। फरियादी ने ऑटो हटाने को कहा तो आरोपी ने ऑटो हटाने से मना किया। तब फरियादी की पत्नी ने ऑटो का वीडियो बनाकर सोसाइटी के ग्रुप पर डाल दिया। इससे आरोपी बौखला गया। आरोपी स्वप्निल, उसकी पत्नी और आरोपी प्रफुल्ल, विपुल की मां और 2 अज्ञात पुरुष फरियादी के घर में घुसे
और फरियादी के साथ गाली गलौज कर मारपीट की और उनके घर का लैपटॉप फोड़ दिया। फरियादी की पत्नी के साथ छेड़खानी की। कुछ देर तक आरोपी उत्पात मचाते रहे। फरियादी ने इसकी शिकायत थाने में की। MIDC पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। तो VKB न्यूज के प्राइम टाइम में अब तक के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए VKB न्यूज। नमस्कार।